4 राज्यों के चुनाव परिणाम जो अभी तक सामने आए हैं उसमें 3-1 से बीजेपी बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात छत्तीसगढ़ से आई है, जहां पर एक लहर कांग्रेस की तरफ देखी जा रही थी, लेकिन वहां पर बाजी पलट चुकी है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत जी हैं। सर, एग्जिट पोल में जहां इन 4 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं उनमें 3-1 से एज कांग्रेस को दिख रही थी। अब जब रिजल्ट आए हैं तो कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। सर, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ही खुद मजाक बन गया है। अब वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम लगता है, 4 दिन मजा ले लो, फिर जब आए तो देख लो, चख लो। लेकिन जो हुआ उसमें तो हम क्या वहां तो गए नहीं थे, तो आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिलती थी तो लगता था कि वो बघेल जी वहां आ जाएंगे चुनकर। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वास ज्यादा रहा उनका, खुद के ऊपर ही ज्यादा हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, हो सकता है उसकी वजह से होगा। क्योंकि वो सोचे होंगे चलो वो तो आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह ध्यान दे दे। वही चीज मध्य प्रदेश में हुई ऐसा लगता है, क्योंकि शुरू से मध्य प्रदेश कितने चुनाव के पहले से लोग कह रहे थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। इतनी बाजी कैसे पलटी मारी? तो बाजी पलटी मारने में सबका अभिनंदन शिवराज सिंह का करना पड़ेगा। तो ये उनकी खास करके कि भैया है, मैं सोचूंगा इस करिश्मा शिवराज सिंह का चौहान जी का चला, मामा का करिश्मा चल गया। अब पता नहीं, हारने में कोई हर्ज नहीं, इतनी जो डिफरेंस आए वो थोड़ी मतलब अचरज करने वाली बात थी। एग्जिट पोल का जो एग्जिट पोल कहता था कांटे की लड़ाई, तो सब समझ सकते भाई, 100 तुम भी हो, वो भी 100-150 तो समझ सकता हो। ये तो बहुत ही गलत गिरावट है। वही बात राजस्थान में तो उनके आपस के झगड़े ही ज्यादा कारण बोले हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह से गहलोत जी और पायलट के झगड़े चलते रहे तो वो तो, और राजस्थान की खासियत है, एक बार एक पार्टी को, एक बार एक पार्टी को। तो पिछली बार उसके पहले भाजपा थी, अब कांग्रेस आई, उसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस, अभी फिर भाजपा। तो इसे टर्न लगाते रहती है वो। तो ये देखें कि अभी जो हो गया सो हो गया, चलो अभिनंदन करो जो जीत गया उनका। देखिए सर, ये भी जो है कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो है तेलंगाना में ध्यान दिया, काफी सारी रैलीज की, अकेले राहुल गांधी 33 रैलियां किया उन्होंने तेलंगाना में। आपको नहीं लगता कि बाकी जो स्टेट्स थे जहां पर एक अच्छी फाइट हो सकती थी, वहां के लोकल जो नेता थे, चाहे राजस्थान में गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके ऊपर छोड़ देना, कमलनाथ खुद अपने जो है सारे पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स खड़े करने की जगह उन्होंने सारी कमान अपने हाथ में ले ली थी। बघेल का तो जो वहां पर था, क्योंकि वहां पर बीजेपी ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी थी, वो कहीं ना कहीं शब्द में कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट की बात है। सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सराहना करनी पड़ेगी, जिस ढंग से राजीव गांधी जी ने वहां लड़ाई लड़ी। वैसे भी तो बीजेपी को पहली भी बार एक बार 5 थे, एक बार 21 थे, फिर दोबारा गिरावट है। तो उनका क्या है, उनका नुकसान फायदा कुछ नहीं, सत्ता के कारण की खेलते रहते। लेकिन मुझे खास करके तेलंगाना के लोगों के बारे में मन में मेरे ऐसे आया कि ये राज्य सोनिया गांधी जी की वजह से बना था। तो माननीय सोनिया गांधी जी को वो रिटर्न उस वक्त ही करना चाहिए था जब राज्य बनना था। तो महसूस हुआ होगा कि भैया जिन्होंने हमें बना कर दिया अपना अलग राज्य, उनके प्रति हमने क्या किया आज तक। तो वो भी एक कृतज्ञता का भाव हो सकता है, उस कृतज्ञता के भाव से वोटिंग होगी। और राजीव गांधी जी ने जो मेहनत की होगी उसका फल, राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की उसका फल उनको मिला। लेकिन सर, केसीआर के भ्रष्टाचार को भी लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी और यही वजह था कि कहीं ना कहीं उनको जब इंडिया अलायंस में लाने की कोशिश की गई तो वो मानने को भी तैयार नहीं थे और कांग्रेस के साथ उनके लगातार टकराव था। अब लग रहा है कि परिस्थिति चेंज होगी, क्योंकि 24 का भी उनको भी एक अहंकार हुआ था। वो तो अन्य राज्यों में घूमना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो मैंने, उनके एक दोस्त है हमारे यहाँ, तो मैंने उनको कहा था, सांसद है मेरे साथ में, मैंने उनको कहा था भैया उनको कहो अपने घर में ध्यान रख दो, दूसरे के घर में घुस रहे हो तो धोबी का कुत्ता घर का भी नहीं रहेगा, घाट का भी नहीं रहेगा। वही तो हुआ। सांसद आज भी है, जाकर पूछ लो कि मैंने बोला था कि नहीं बोला। बहुत पहले, 3 महीने पहले बोला था, जब ये महाराष्ट्र में घुसना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो वो भी जाएगा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पैरों तले मट्टी हिल रही है, जमीन हिल रही है, देखो पहले। तो ठीक है,
राजनीति में ये भी होता है, क्योंकि एग्जिट पोल वाले भी ऐसे कोई गवार लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। पता नहीं उनको क्या एहसास हुआ, हम तो उनके ऊपर एक भरोसा रखकर हम कह रहे थे कि भाई ठीक है। लेकिन राजस्थान में हार, मध्य प्रदेश की जीत ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि जीत तो हो जाती थी, लेकिन इतने फर्क से जो जीत हुई है वो चौंकाने वाली बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा बहुत जोर से चला है, मामा का मैजिक। मामा का करिश्मा जोर से। राजस्थान में जादूगर हार गया, लेकिन मध्य प्रदेश में जादूगर को क्या हुआ, और भी एक महारानी का भी एक असर पड़ा उनका, क्योंकि अंदरूनी गहलोत जी और महारानी जी अच्छे संबंध थे और इनके साथ इनका जमता नहीं था। फिर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने समेट कर लिया, तो महारानी की कैंडिडेट को भी प्रत्याशी टिकट मिली, तो फिर वो उसका एक असर अलग हुआ, तो एक पॉजिटिव सेंस वहां भी गया। तो होता है सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता हैं प्रमोद कृष्णन, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, जब रिजल्ट लगभग आ चुके हैं और बहुत ज्यादा अंतर अब आने वाला नहीं है रुझानों में, तो उसमें उनका कहना है कि सनातन का श्राप हमें ले डूबा। तो इस तरीके से क्योंकि वो पहले भी जब कर्नाटक का चुनाव था तभी उन्होंने कहा था कि बजरंग बली का जो है अपमान मत करो, इसका वज्रपात पड़ेगा। वापस से उन्होंने वही कहा कि जिस तरीके से जाति के आधार पर पार्टी लाइन जाने की कोशिश कर रही थी, राहुल गांधी हर जगह जाति का जो है जनगणना की बात कर रहे थे, उसका नुकसान हुआ। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं शराब भी नहीं मानता, ये नहीं मानता मैं तो। वहां तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जय बजरंग बली बोलो, ये बोलो, वो बोल रहे थे ना नारे, तो सनातन था, फिर भी हार गए। ऐसे थोड़ा ही है। सनातन का एक बार कभी व्याख्या करनी पड़ेगी और लोगों को कहना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय सनातन। हिंदुत्व में होके सनातन, तो हिंदुत्व क्यों नहीं? सनातन की बात कही, हिंदुत्व की बात क्या, उसका क्या हुआ हिंदुत्व का? सनातन हिंदुत्व को छोड़कर है या साथ में है या अलग है, ये भी तो समझना चाहिए। लोगों की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव जीते हारे, लेकिन देश की एकता अखंडता को अगर हम मजहब के तौर पे बांटते रहेंगे, जाति के तौर पे, तो बड़ा गंभीर प्रश्न देश के सामने खड़ा होगा। तो सर, कहीं ना कहीं ये जो एक सबक है, वो सबक आपको लगता है कि जाति के आधार पर जनगणना की जो बातें की जा रही है 2024 के लिए, एटलीस्ट इंडिया अलायंस को स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी? जो बात हो रही है, महाराष्ट्र अलग है, हर एक का अलग अलग समस्या है। ये समस्या है, वहां राजस्थान भी नहीं थी। आरक्षण का कोई मसला है राजस्थान में, कोई आंदोलन हुआ, मध्य प्रदेश में कोई हुआ, तो यहाँ अलग मसला चल रहा है। इसकी तौलनिकता उसके साथ नहीं कर सकते। या जो वंचित है, जिनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे, उसके लिए लड़ाई चल रही है, तो वो अलग लड़ाई है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सर, आपने ये भी कहा कि ये जो अप्रासंगिक है कि इस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है बीजेपी को, ये उम्मीद नहीं थी। जबकि अखिलेश यादव की जो पार्टी वहां पर खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हम जो गए थे कमलनाथ जी से, कहे थे हमारे साथ अलायंस कर दो, कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस थे, उन्होंने हमें दरकिनार किया, उसकी सजा भी जो है। इंडिया अगर मन में रखते तो इतना गिरते नहीं। वही इंडिया अगर गठबंधन के ध्यान रखते, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता, तो कुछ अलग, जीतने की बात नहीं कर सकता, लेकिन अंकों में फर्क पड़ता। ये चीज अगर राजस्थान में भी करते तो भी सर वहां पर भी तस्वीर बदल सकती थी। अभी बदल सकती थी ना, क्यों नहीं? हम वही तो बोला ना, जैसे हमने सोचा बदल आ जाएंगे तो बाकी कौन चाहिए? कोई नहीं चाहिए, तो कोई नहीं चाहिए तो अटक गए। यही तो प्रॉब्लम है। राजस्थान में सर आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट्स अपने खड़े किए थे बड़े पैमाने पे। नहीं हुआ, नुकसान हुआ ना। आखिर नुकसान किसका हुआ? जो आप चाहते हो कि बीजेपी नहीं आना चाहिए, वही तो हुआ। आखिरी सवाल सर, अब इंडिया अलायंस का जो है किस तरीके से रूपरेखा होने वाली, क्योंकि 4-5 राज्य तो इंपॉर्टेंट थे, अब उसके बाद बीटिंग उटिंग ऐसे कुछ निर्णयों से वही विचलित नहीं होगी। मकसद इंडिया को एक रखना है, संविधान की सुरक्षा रखना है। ये मत सोचो कि जीत हुई मतलब डिक्टेटरशिप खत्म हुई, डिक्टेटरशिप चलेगी। दुख रहने वाला है सर, कल से जो सदन का अधिवेशन शुरू होने को इकट्ठा आना है। तो ये थे अरविंद सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव के परिणाम आए हैं, खासतौर पर राजस्थान और एमपी के, वो चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके लैंडस्लाइड विक्ट्री एमपी में मिली है बीजेपी को, ये अनएक्सपेक्टेड है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस में होना इस बड़ी हार का वजह बन गया, क्योंकि इंडिया अलायंस अगर बना के राज्यों में चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही इसका फायदा होता। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।